नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं कि अपने को ब्रांच, ठीक है, ब्रांच टी या यूनियन सपोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं वो बनाना है तो कैसे हम लोग बनाएंगे। पहले ये जान लेते हैं दोनों में डिफरेंट क्या होता है। टी में क्या होता है कि हम लोग का जो ब्रांच जिसपे मान लीजिए हम लोग जिसपे ये फिट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें इस पाइप में ब्रांच का जो हेडर होगा उसमें होल रहेगा, ठीक है, वो हम लोग टी या ब्रांच जो भी कह लीजिए वो बोलते हैं, ठीक है। और जो सपोर्ट होता है, टूनियन सपोर्ट जो होता है उसमें हेडर में होल नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ उसको फिट करते हैं सपोर्ट देने के लिए, रेस्ट देने के लिए, उस हेडर को रेस्ट देने के लिए हम लोग ये लगाते हैं, ये चीज़ होता है, ठीक है। सो चलिए हम आज जानने वाले हैं कि हम लोग को ब्रांच कैसे बनाना है। हम प्रैक्टिकली आज आपको बताएंगे कि ब्रांच हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक पाइप ले लीजिए, ठीक है, जिस चीज़ का भी आपको बनाना है, ठीक है, जिस साइज का आपको बनाना है उस साइज का आपको पाइप लेना पड़ेगा। और हेडर का जो ओडी होता है वो आपको मालूम होना चाहिए जिस पे आपको लगाना है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास हेडर हो गया और ये मेरे पास ब्रांच हो गया, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है, ठीक है, साइज में डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए अनइक्वल ये हम लोग ब्रांच बनाने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग को करना क्या है कि इसका एक सेंटर लाइन मारना पड़ेगा, ठीक है। पाइप का सेंटर लाइन निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक साइड में राइट एंगल रख लीजिए, राइट एंगल रख लीजिए अगर लेवल फेस है, सरफेस है तो, नहीं है तो आप स्पीड लेवल रख के पाइप का जो ओडी है उसका हाफ लेके आप मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप एक ऐसा सीधा लाइन ले लें, इस पाइप को पैरेलल में चेक करेंगे, ठीक है, ऐसे पैरेलल में चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए तिरछा हो गया तो नहीं होगा, ये एकदम एक्यूरेट कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद से आपको इसमें क्या करना है कि एक ऐसा लाइन दे देना, ठीक है, ये उसका सेंटर लाइन निकल गया, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, जैसे कि आपको कितना सेंटर लाइन में आपको काटना है, ठीक है। तो मैं आज आपसे 8 सेंटर लाइन के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि पाइप छोटा है इसलिए 16-32 नहीं डाल सकता मैं, तो 8 सेंटर लाइन में आपको बताऊंगा इसको कि कैसे आपको टी ब्रांच बनाना है, ओके। सो इसका ओडी हम लोग का क्या है, 90 mm। एक मैं पेपर पे लिख के रखा हूँ, पहले इसको मैं बता दूँ आप लोग को। देखिए हेडर का हमारा पाइप का साइज है 4 इंच का, ठीक है, 110 mm इसका ओडी हो रहा है, ठीक है, ये सीबीपी पाइप है। इसके लिए ब्रांच का जो पाइप का साइज है 3 इंच है, इसका ओडी हम लोग का 90 mm हो रहा है। सेंटर लाइन हम लोग का 8 सेंटर लाइन में हम बताने वाले हैं, ठीक है। फार्मूला हम लोग का क्या होता है, ब्रांच ओडी इंटू ब्रांच ओडी अपन हेडर ओडी इंटू 4, ठीक है। तो ब्रांच यहाँ पे सॉल्व में किया हूँ, ब्रांच हमारा कितना है 90 का, तो 90 इंटू 90, ठीक है, 90 इंटू 90 अपन 110, ठीक है, 110 इंटू 4, ठीक है। हेडर का हमारा ओडी कितना है 110 mm, ठीक है, इसके लिए 110 इंटू 4 कर लेंगे हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो 8100/440, ठीक है, ये आएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो हम लोग का 18.40 mm आ रहा है कटबैक, ठीक है, जो फर्स्ट लाइन का होगा, ठीक है। दूसरा सेकेंड लाइन का कटबैक अगर हमको निकालना है तो क्या होगा कि इसका फार्मूला होता है साइन डिग्री इंटू कटबैक, ठीक है। साइन डिग्री मतलब जितना डिग्री का सेंटर लाइन आपका आ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए 8 सेंटर लाइन में अगर हम लोग बना रहे हैं तो हर सेंटर लाइन से आप 360 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 45 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो पहला हम लोग का जीरो हो जाएगा, पहला हम लोग का लाइन सेंटर का जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। दूसरा हम लोग का 45 डिग्री, फिर 90 होगा, फिर 135, ठीक है, फिर 180 हो जाएगा, ऐसा करके होगा, ठीक है। तो हम लोग का 45 साइन 45 इंटू कटबैक हमारा कितना आ रहा है 18.40, ठीक है, 18.40 mm आ रहा है, ठीक है। तो साइन 45 इंटू 18.40 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, साइन 45 का मान होता है 0.707 इंटू 18.40 आप करेंगे तो 13.01 mm इसका आंसर आएगा, जो 45 डिग्री का। तो हमको सिर्फ 2 ही कटबैक निकालना है, ठीक है, क्योंकि सब 45 डिग्री का, दूसरा हर लाइन छोड़ने के बाद एक 45 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कटबैक, ओके। तो चलिए हम लोग का इसको सॉल्व करके देखते हैं, है ना, उसके बाद हम बताएंगे आपको पूरा विस्तार से कि कैसे करना है इसको।
वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप अगर पूरा देखते हैं तो आपको टोटली समझ में आ जाएगा कि ब्रांच हम लोग को कैसे काटना है या कैसे बनाना है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ जाएंगे एक ही वीडियो में, दोबारा किसी वीडियो को देखने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमने एक सेंटर लाइन यहाँ पे मार रखा है, दूसरा सेंटर लाइन मारने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, CF में इसका डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। ठीक है, तो 110 mm का हम लोग का OD हो रहा है। ठीक है, ब्रांच हेडर का और पाइप का जो OD हो रहा है हम लोग का 90 हो रहा है। तो 90 से 90 इंटू 3.142 CF निकालने का फॉर्मूला यही होता है। तो आप 90 इंटू 3.142 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका। तो दोस्तों इसका CF कितना हो गया, 283 mm। ठीक है, 283 mm आ रहा है, जैसे कि 282.78 आ रहा है तो उसको 283 mm मान लेंगे। ठीक है, अगर उसमें हम सिर्फ 8 सेंटर लाइन में डिवाइड करना है तो उससे डिवाइड 8 कर लेंगे, CF इंटू डिवाइड 8 कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का आएगा 35.37। तो 35 mm पे हम लोग का एक एक सेंटर लाइन आएगा। ठीक है, हम लोग 35 mm पे एक एक सेंटर लाइन मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को टेप निकालेंगे और एक एक 35 mm पे हम लोग मार्किंग करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। वीडियो थोड़ा स्पीड हम लोग कर देते हैं क्योंकि टाइम लंबा जाएगा। ठीक है, तो 35 mm ये हो गया हमारा। तो ये हो गया 35 सेकंड हम लोग का। अभी हम लोग का सेंटर लाइन हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग टॉप मान लेते हैं, टॉप। ठीक है, और इधर मैं बॉटम लिख दिया हूँ ऑलरेडी, ये बॉटम हो गया। ठीक है, और ये वाला लाइन टॉप हो गया। ठीक है, तो हम लोग का कट जो आया हुआ है, पहला कट जो आया है 18.40। ठीक है, 18.40। ठीक है, 18.40 mm का हम लोग का पहला कट आया। ठीक है, तो टॉप पे हम लोग 18.40 का एक मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 18, ये हो गया। ठीक है, ये वाला पहला हो गया। ठीक है, दूसरा ये क्योंकि ये 0 से 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे हम 0 लिख दे रहे हैं। ठीक है, 0 डिग्री हो गया ये वाला। ठीक है, तो ये वाला 45 होगा, ये 90 होगा, ये 135 होगा, ये 180 होगा। ठीक है, ऐसे करके ये सारा सेंटर लाइन होगा। ठीक है ना, तो ये 0 हो गया तो 18.40 mm हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग का आया है इधर, ये 45 डिग्री वाला जो हम लोग कट निकाला हुआ था उसका 13.01 mm आ रहा है, तो इसको 13 mm हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको 13 mm हम लोग यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 13 mm हो गया, उसके बाद से ये 0 हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसा ही इधर भी 13 mm एक हम लोग मार्किंग करेंगे क्योंकि ये भी 45 डिग्री का ही बनेगा, तो इसको भी हम लोग 13 mm ही मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये 0 हो गया तो फिर ये आपका 45 में आ जाएगा, तो ये भी 13 mm ही होगा। ओके, देन ये बॉटम है तो 90 mm हो जाएगा, सॉरी 90 डिग्री पे आएगा ये, तो ये हम लोग का 18.40। ठीक है, मतलब 18.5 mm मान के चलिए, इसको ऐसा मार्किंग कर लेना है। ठीक है, देन ये आपका फिर आपका 13 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 13 mm पे मार्किंग कर लेंगे, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये चीज़ें हो गई, थोड़ा हाईलाइट हम कर देते हैं इसको मार्किंग करने के लिए। ठीक है, थोड़ा मार्किंग में आसान रहेगा। ओके, ये चीज़ें हो गई। अभी इसको हम लोग किसी चीज़ की सहायता से हम लोग इसको ऐसा मिला लेंगे। ठीक है, तो इसको मिलाने के लिए सिंपली आपके पास या तो कोई पत्ती होनी चाहिए, या तो अगर आप टेप से भी ऐसा मिला सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। ठीक है, आप ऐसे भी टेप से आप मिला सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये टेप वाला उतना एक्यूरेट नहीं बैठता है। ठीक है, ये उतना एक्यूरेट नहीं बैठता है। ठीक है, तो किसी पत्ती से हम मिलाएंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको मिला के फिर मिलता हूँ क्योंकि बहुत टाइम लंबा वीडियो होता जा रहा है। ठीक है,
सो इसको हमने मिला दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही शानदार मिला हुआ है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम एक्यूरेट मिला हुआ है। अब इसको हम लोग कटिंग करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कट करके निकाल देंगे। ठीक है, अभी इसको काटेंगे पहले। ठीक है, तो इसको अभी या तो आप ग्राइंडर के सहायता से कटिंग कर लें, या तो जैसे आपको कटिंग करना उचित लगता है आप उसके हिसाब से इसको कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम कट करके आपसे फिर मिल रहे हैं। ठीक है, इतना हम लोग कट करके, जितना ये मार्किंग किए हैं ये वाला हिस्सा, ये हम लोग का हिस्सा, ये कट के पूरा ये जो लाइन से इधर का निकाल देंगे। ठीक है, निकालने के बाद हम आपसे मिलते हैं। वीडियो लंबा होता जा रहा है।